कितना मुश्किल लगा इन सब चीज़ों को एक पात्र के रूप में समाना और इन सब के शेड्स को समझना। गुरुजी की ही महिमा है ये तो, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। देखिए अदाकारी प्रैक्टिस का काम है, तो कितने घंटे दिए आपने प्रैक्टिस को? तो हमें सबको हाजिर होना था गुरुजी के साथ। जब भी आपका सीन आया आपको वहाँ एब्सेंट नहीं होना था। तो 3 से 4 घंटे तो 2 महीने के हमने दिए ही हैं और लास्ट में फिर 15 दिन उन्होंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया। जी। जैसे ये पूरा जो प्रोग्राम है जड़ से जुड़ों की तरफ से किया जा रहा है, तो दर्शक जब आपको देखते हैं और आप दर्शकों को देखते हैं, तो लगता है कि वाक़ई जड़ों से जुड़े। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡੋਰਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ तमाम ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੋ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਮਲੀਲਾ ਬਾਰੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। मैं पल्लवी पिंगे जी। और यहाँ पे जीरकपुर में रहती हूँ। जी। पल्लवी जी, बहुत ही मुश्किल किरदार होता है लक्ष्मण का, बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लक्ष्मण को कितना समझा अभी तक आप? लक्ष्मण का किरदार थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि लक्ष्मण के जो किरदार में इतने सारे शेड्स हैं। वो उसको गुस्सा भी आता है, ऐसे जैसे शेषनाग का अवतार है और वो विष्णु के साथ में है, तो वो विष्णु के आदेश में भी है और फिर वो माताओं के भी लाडला है छोटा होने से। तो लक्ष्मण के किरदार में काफ़ी वैरायटी हमको देखने को मिलती है। कितना मुश्किल लगा इन सब चीज़ों को एक पात्र के रूप में समाना और इन सब के शेड्स को समझना? डायरेक्टर ने क्या बताया आपको? गुरुजी की ही महिमा है ये तो, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं। तो जो गुरुजी ने कहा उसको अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो शेषनाग का अवतार है, तो जैसे उन्होंने कहा कि जैसे गुस्सा आना चाहिए, जैसे नाग होते हैं एकदम से फुफकार देते हैं, और विष्णु के साथ है, विष्णु का उस पे वर्चस्व है, उनका वरद हस्त है। तो जब विष्णु बोलते हैं, जब राम जी बोलते हैं, तो वो एकदम क्वाइट हो जाने चाहिए। तो इस तरह से जैसे जब परशुराम संवाद था, तो जो भी उनकी थोड़ी सी वाद विवाद हुआ था ना परशुराम से, तो फिर जब राम जी बोल देते थे तो एकदम क्वाइट हो जाके चुप खड़े रहना, ऐसे ने जैसे गुरुजी ने समझाया, मैंने करने की कोशिश किया है। जी। अच्छा, देखिए अदाकारी प्रैक्टिस का काम है, तो कितने घंटे दिए आपने प्रैक्टिस को? शेड्यूल ही हमारा थोड़ा लॉन्गर था, तो जैसे 3 बजे से 8 बजे तक पूरा 2 महीने ऑलमोस्ट यही शेड्यूल रहा है। तो हमें सबको हाजिर होना था गुरुजी के साथ। जब भी आपका सीन आया आपको वहाँ एब्सेंट नहीं होना था। तो 3 से 4 घंटे तो 2 महीने के हमने दिए ही हैं और लास्ट में फिर 15 दिन उन्होंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया। जी। तुम अदाकारी पे ज़्यादा ज़ोर दिया या अपने डायलॉग्स पर ज़्यादा ज़ोर दिया समझने में, याद करने में, रटने में? दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। जैसे अब फीमेल्स आर परफॉर्मिंग, तो साउंड पीछे आ रहा है, तो उसके शब्दों से हमारे शब्द और सिंक होने चाहिए। उस फोर्स से बोलना जब भी ज़रूरी है कि वो लगे कि वो हम ही बोल रहे हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का सर ने प्रयास किया है। तो हमने सर के साथ, जैसे सर ने बोला है, दोनों बैलेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी। एक्ट में भी कि कितना आगे जाना, कितना पीछे जाना, कितना गुस्सा करना और कितना कम भी गुस्सा करना और ज़्यादा भी गुस्सा करना। वो भी एक ऐसे भी नहीं हो कि बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जी। पल्लवी जी, एक और सवाल करना चाहूँगा। जैसे कि हर परफॉर्मेंस का एक मोटिव होता है, आप कितना समझते हैं इस मोटिव को? बेसिकली टीम के तौर पे क्या दिखाना चाह रहे हैं दर्शकों को? एक तो जो लीला है राम की,
वो जो जनमानस के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल उनके हृदय में बसा हुआ है। तो वो उसको जैसे हर साल ही होती है रामलीला, तो उसको एक तो रिफ्रेश करने के लिए उसमें से हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और लोगों को भी लगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं, चाहे हम लीला वही पुरानी है। और एज अ टीम मैं ये कहूँगी कि सामाजिक बदलाव एक बिल्कुल और ज़रूरी भी है और प्रक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी। तो इसलिए ये महिलाएं जो ये जो नया प्रकल्प है जड़ों से जुड़ों का कि महिलाओं के द्वारा रामलीला, पुराने समय में सारे किरदार मेल्स निभाते थे, तो ये सामाजिक बदलाव का ही एक हिस्सा है और समाज ने इसे खुशी से अपनाया है। जी। इसको बहुत प्यार मिला है हमारी रामलीला को। जी, जी, जी। अच्छा, जैसे अब ये पूरा माहौल जो है ये भव्य माहौल है ना? बहुत ही सैक्रेड है और इस माहौल में रहना, इसके बाद घर के माहौल में क्या बदलाव देखने को मिलता है जब आप एक ऐसे माहौल से जाते हैं या रहते हैं? हाँ जी, हैंगओवर तो रहता ही है। घर में जाके तो एक बार शांति से बैठना और उस माहौल को अपने अंदर समेट के फिर चलो, घर के काम भी है ही ज़रूरी, उससे वो भी उतने ही ज़रूरी है, तो उनका भी टाइम टेबल उस हिसाब से बना के चैप स्वभाव का असर दिखता है जब घर जाते हैं? मतलब वैसे शेड्स आते हैं क्या आपके ओरिजिनल कैरेक्टर में? जब कैरेक्टर दिमाग में चलता रहता है तो वो जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो लक्ष्मण का वॉक कैसे होना चाहिए, एक मेल वॉक कैसे होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा एक कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है। तो कभी मार्केट में निकल जाए तो भी ऐसा है चल रहे हैं, या कहीं कहीं नज़र आता है और आना भी चाहिए कभी, क्योंकि अभी वो हमारा मोटिव पूरा हुआ नहीं है ना, 2 तारीख तक हमने उस कैरेक्टर में ढले रहना है। जी, जी। जैसे ये पूरा जो प्रोग्राम है जड़ से जुड़ों की तरफ से किया जा रहा है, तो दर्शक जब आपको देखते हैं और आप दर्शकों को देखते हैं तो लगता है कि वाक़ई जड़ों से जुड़ रहे हैं। जड़ों से, हाँ जी, क्योंकि और जो इतने बड़े महंत लोग और सोशल एक्टिविस्ट आ रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनके भी हमें विचार सुनने को मिलते हैं, जो हमें कभी नहीं पता होता है वो भी हमें पता होता है। जैसे इसके पीछे की फ़िलॉसफ़ी भी कई बार पता चल जाती है कि चाहे हम कैकेयी को विलेन जैसे मानते हैं, पर उसके पीछे का कारण क्या है? उसको उनको जो कैकेयी जी को भी राम ने ही आगाह किया था कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगी, क्योंकि मेरा तो अवतार ही इसलिए हुआ है कि मैं असुरों का नाश करूं। अगर मैं राजमहल में रह के ऐसे ज़िंदगी बिता दी तो मेरे अवतार का औचित्य क्या रहेगा? तो इसलिए उसको वो आगाह करते हैं, फिर वो इसलिए वो एक्ट कैकेयी माता करती है। तो इस तरह की जो बिहाइंड द लीला जो कारण होते हैं वो भी हमें पता चलते हैं, जो बीच में आते हैं गुरुजन, गुरुतुल्य लोग, और उनके विचार सुन के। जी, पल्लवी जी बहुत-बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੱਲਵੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।